क्या आप भी अपने पैसे के साथ ये 6 गलतियां कर रहे हैं? तो आज ही बंद कर दीजिए। नंबर 1, फाइनेंशियल डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस। आपको कोई चीज़ लेनी नहीं है, लेकिन इमोशंस में बहकर आपने वो चीज़ ले ली, चाहे वो गुस्सा हो या खुशी हो या मतलब किसी ने आपको टीज कर दिया हो। जैसे आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने एक शो में, जब केबीसी में वो डिस्कस कर रहे थे, कि उन्हें एक सेल्समैन ने कहा कि ये आप इसको नहीं ले सकते, और उन्होंने उसके बाद उसके जितने पेयर्स थे वो पूरे ले लिए। तो उसने उन्हें टीज किया और आपने इमोशंस में आकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ले लिया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। नंबर 2, कभी भी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ना देखना। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप कोई कार लेने गए, उस कार की ऑन रोड प्राइस आपने देख लिया कि भाई लगभग 10 लाख रुपए है, बट आपने इसी के बेसिस पे अपना डिसीजन ले लिया। लेकिन नहीं, रुकिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरा इंश्योरेंस हर साल कितना जाएगा, इस कार को मेंटेनेंस में कितना खर्चा जाएगा। तो ये सब ओवरऑल कॉस्ट होती है। तो ये आपको देखनी ज़रूर है कि ऐसा तो नहीं कि इसको मेंटेनेंस में ही मेरा बहुत सारा पैसा इसमें चला जाएगा। नंबर 3, अपने क्रेडिट कार्ड को ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करना जो कि आपके लिए ज़रूरी है ही नहीं। अब होता क्या है, असल में जब हम पैसे हाथ से गिन रहे होते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है कि हम कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं। लेकिन अब ये जब से प्लास्टिक मनी जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, खास करके क्रेडिट कार्ड आ गया है, तब से ये चीज़ बिल्कुल फील होना बंद हो गई है। अब कोई भी चीज़ हमें लेनी होती है तो हमें दर्द होता ही नहीं है कि हम पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसको स्वैप कराओ, कोई बात नहीं, 40-45 दिन में हमें देना है, वो दे देंगे। इसी चक्कर में हम कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें वाकई में कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये करना भी बंद कर दीजिए। नंबर 4, जस्ट बिकॉज सेल है इसलिए खरीद लेना। अब आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन सेल और ये सेल वो सेल आ जाती है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे सेल आ रही है, ये वाला प्रोडक्ट इतने में मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट इतने में मिल जाएगा। हम बेशक हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं हो, लेकिन सेल आ गई है तो हम 2 चीज़ खरीदते तो वहीं पर हम 4 चीज़ खरीद ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी करना बंद कर दीजिए। आपको जब ज़रूरत है आप लो, अगर सेल आ रही है उस टाइम पे अगर आपको ज़रूरत है तो अब आप ले लो, बट ये कभी मत करो कि सेल आ गई है तो नहीं नहीं ये चीज़ अभी सस्ती पड़ रही है, मुझे इस साल तो ज़रूरत पड़ ही सकती है, लाओ मैं इसको अभी ले लेता हूँ। उससे कोई बेनिफिट नहीं है, हो सकता है उस पूरे साल आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़े ही ना। तो इसलिए सेल का जो एक ट्रैप कंपनीज ने बना दिया है, आप उसमें ना फंसें। वो बनाया ही इसीलिए है कि आप जहां 2 चीज़ खरीद सकते थे, अब आप वहीं पर 4 चीज़ खरीदेंगे। नंबर 5, गेट फास्ट रिच स्कीम्स। देखो भैया, आज के समय में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो आपको तेजी से अमीर बना दे। ठीक है, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि अधिकतर लोग इसी फ्रॉड में फंस जाते हैं। नहीं, मुझे 1 साल में ही अमीर बनना है, मैं तो अभी इतना पैसा लगा दूंगा, मुझे इतना रुपया मिल जाएगा। ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है जो आपको 1 साल में करोड़पति या लखपति बना दे। और अगर कोई यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ फैलाता भी है तो भी गलत है, और इससे आपको खुद सावधान रहना है, क्योंकि वो तो इसलिए कह देगा जिससे कि उसके व्यूज़ आ जाएं। लेकिन आपको इन सब ट्रैप्स से बचना है और अपने मनी को कहीं ऐसी जगह लगाना है जहां पे आपकी मनी सेफ भी रहे और अच्छा रिटर्न भी आए। इसके लिए मैंने बहुत से म्यूचुअल फंड्स की जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बनाई हैं, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 6, इग्नोरिंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब बहुत से लोग कह तो देते हैं कि कंपाउंडिंग जो है वो 8th वंडर है, लेकिन ये कहना भूल जाते हैं कि 8th वंडर अच्छे और बुरे दोनों के लिए है। इसका क्या मतलब है? जिस तरीके से कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, उसी तरीके से डेब्ट को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो ऐसे लोन जहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता हो, उन लोन्स को ज़रूर ख़त्म कर दें, वरना वो आपकी सारी सेविंग्स को खा जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट हैं जो आपको अपने पैसे को खर्च करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़रूर ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरीके कोई क्वेरी हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।